पंचांग के अनुसार 2 अक्टूबर के दिन 7:10 PM से एकादशी तिथि की शुरुआत होगी, जो 3 अक्टूबर के दिन शाम को 6:32 तक रहेगी। उद्या तिथि के अनुसार 3 अक्टूबर को पापांकुशा एकादशी व्रत रखा जाएगा। व्रत का महत्व एवं फल। पापांकुशा एकादशी को पापों का नाश करने वाली एकादशी कहा जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु पद्मनाभ स्वरूप की पूजा को समर्पित है। इस व्रत को विधिपूर्ण रूप से करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और व्रती को अक्षय पुण्य, मोक्ष तथा स्वर्ग प्राप्ति का वर मिलता है। कहा जाता है कि इस व्रत के फल से यमदूत भी व्रती को न लेने जाते हैं और व्रती विष्णुलोक को प्राप्त होता है। व्रत नियम बटा विधि। संकल्प और प्रारंभ। दशमी एकादशी से पहले दिन की रात्रि से ही संकल्प ले लिया जाना चाहिए। व्रती को ब्रह्मचर्य संयम का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके साफ वस्त्र धारण करके व्रत की शुरुआत करें। उपवास बटा भोजन। इस व्रत में निर्जला उपवास, जल भी न ग्रहण करना उत्तम माना जाता है, यदि संभव हो। यदि निर्जला संभव न हो तो एक समय का फलाहार, फल, दूध आदि किया जा सकता है। व्रत के दौरान मिथ्या वाणी, हिंसा, गलत कर्म आदि से दूरी रखें। पूजा एवं कीर्तन। भगवान विष्णु पद्मनाभ स्वरूप की पूजा करें। पंचामृत स्नान, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि रूप से विष्णु सहस्त्रनाम, भजन, कीर्तन, भगवान की स्तुति पाठ करें। रात में जागरण, रात भर व्रती जागकर कीर्तन स्मरण करें। द्वादशी व्रत समापन बटा पराण। द्वादशी तिथि प्रारंभ होने के बाद उपयुक्त समय सुबह में पराण किया जाना चाहिए। पराण समय में ब्राह्मण, गौ एवं जरूरतमंदों अन्न, फल आदि को दान देना चाहिए। पराण के बाद व्रत का फल लेने हेतु दर्शन पाठ करना लाभदायक है। व्रत कथा। कथा क्रोधन नामक बहेलिये की मुक्ति। पुराणों के अनुसार विंध्य पर्वत के पास एक बहेलिया रहता था। नाम था क्रोधन। वह बहुत ही क्रूर था। अपना जीवन हिंसा, लूटपाट, शराब पीना एवं मिथ्या प्रवचन में व्यतीत करता था। जब उसका अंतिम समय निकला, यमराज के दूत उसे लेने आए। दूतों ने कहा कि कल तुम्हें यमलोक ले जाया जाएगा। यह सुनकर क्रोधन बहुत भयभीत हुआ और महर्षि अंगिरा के आश्रम गया और उनसे प्रार्थना करने लगा कि मेरे पापों का नाश हो और मुझे मुक्त करें। महर्षि अंगिरा ने कहा, तू आश्विन शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का व्रत विधिपूर्वक कर। इस व्रत से तुझे पापों से मुक्ति मिलेगी। अगले दिन क्रोधन ने व्रत रखा, विधिपूर्वक पूजा की, भगवान विष्णु की उपासना की। उसके सारे पाप नष्ट हो गए। जब यमदूत पुनः आने लगे तो उन्होंने देखा कि क्रोधन अब दोषमुक्त हो गया है। वे उसे लेने नहीं गए और वापस लौट गए। क्रोधन भगवान की कृपा से विष्णुलोक को गया। भगवान विष्णु का प्रवचन। पांडव युधिष्ठिर ने पूछा भगवान विष्णु से इस एकादशी का नाम, विधि और फल। भगवान कहने लगे, हे कुंती नंदन, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की यह एकादशी पापांकुशा कहलाती है। इसे करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और व्रती अक्षय पुण्य का धनी बनता है। जो कठिन तपस्या से फल प्राप्त करते हैं, वही फल इस दिन केवल स्मरण कीर्तन से मिले जाते हैं। जो व्रती इस एकादशी का पालन करता है, यमदूत भी उसे नहीं छू पाते। इस व्रत की तुलना शत सैकड़ों यज्ञों से नहीं की जा सकती। यह सबसे श्रेष्ठ है। भगवान और भी कहे, जो इस एकादशी का व्रत रखता है, उसे सुंदर आयु, धन, सौभाग्य, मित्र, पुत्र आदि फल प्राप्त होते हैं। अंत में वह स्वर्ग या मोक्ष को प्राप्त होता है। यदि कोई दान, भूमि, गौ, वस्त्र, अन्न आदि करे तो वह और भी पुण्यदायी होता है।
इस प्रकार पापांकुशा एकादशी की कथा समाप्त होती है। इति शुभम। भक्तजनों, इस प्रकार पापांकुशा एकादशी का व्रत करने से समस्त पापों का नाश होता है और आत्मा परम शांति को प्राप्त करती है। आप सभी इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति के साथ करें। भगवान पद्मनाभ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। जय श्री हरि विष्णु।